हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हम प्रभुपाद लीलामृत चर्चा कर रहे थे। तो प्रभुपाद लीलामृत की कथा में जो है आगे वर्णन आ रहा है। पहले तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद जो आज एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। तो प्रभुपाद ने अपनी एक चिट्ठी लिखी थी। ये 16वां जो है अध्याय है, जिसका शीर्षक है फ्री टू प्रीच, मतलब प्रचार करने के लिए प्रभुपाद अभी स्वतंत्र है। तो उसमें बता रहे हैं कि प्रभुपाद लिख रहे थे कि मैं न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, विश्व का सबसे प्रसिद्ध ये शहर है, लेकिन मेरा हृदय जो है वो वृंदावन जाने के लिए पूरी तरह से व्याकुल है। मैं तभी संतुष्ट होऊंगा, मैं तभी जो है प्रसन्न हो जाऊंगा जब मैं वृंदावन जा पाऊंगा, जो इतना शुद्ध भूमि है। तो फिर प्रभुपाद खुद ही बोल रहे हैं, तो कोई मुझे प्रश्न पूछेगा, अगर आपको वृंदावन ही जाना है, वृंदावन जाके आप प्रसन्न होने वाले हो, तो यहाँ क्या कर रहे हो आप? तो प्रभुपाद खुद अपने सवाल का जवाब देते हुए बोल रहे हैं, क्योंकि ये मेरा जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है करके प्रभुपाद बोल रहे हैं। मैं ये भागवत का ज्ञान यहाँ के लोगों के लिए लाया हूँ, और विशेष रूप से मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था ये ज्ञान लोगों में बांटने के लिए। तो प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया था कि जो भी तुमने सीखा है, आपको विदेश जाके ये ज्ञान उनको बांटना चाहिए। वॉट एवर यू हैव लर्न, यू शुड गो टू द वेस्टर्न कंट्रीज एंड यू मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज। तो जो ज्ञान आपको मिला है वो ज्ञान आप अपने दूसरों को बांटें, विशेष रूप से विदेश में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि इसलिए यहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी तकलीफें हैं, मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे ये आज्ञा दिया है। तो देखिए, जो गुरु परंपरा में जो ज्ञान आज्ञा मिलता है, और वही आज्ञा जो है एक शिष्य जो है वो आगे देता है। जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं, अगर आप प्रामाणिक शिष्य नहीं है तो आप प्रामाणिक गुरु भी नहीं बन पाओगे। तो प्रामाणिक शिष्य बनना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद एक प्रामाणिक शिष्य थे, इसलिए फिर वो आगे चल के प्रामाणिक गुरु भी बन सके। और देखिए, उनका गुरु महाराज का उनको क्या इंस्ट्रक्शन था कि भाई ये जो ज्ञान मिला है, आप जाके विदेश के देशों में जाके ये ज्ञान आप दीजिए। प्रभुपाद ने भी हमें वही बोला है कि जो आपको मिला है ज्ञान, आप दूसरों में बांटिए, दूसरों को दीजिए। तो प्रभुपाद अभी वहां से 307 नंबर के कमरे में आ गए थे न्यूयॉर्क में। तो ये जो है, न घर के लिए अच्छा जगह था, न आश्रम के लिए, न प्रवचन करने के लिए। एक छोटा सा कमरा था जहां ना आप रसोई बना सकते थे, ना ही आप वहां स्नान कर सकते थे। तो प्रभुपाद को हर बार मिश्रा जी के मकान में जाना पड़ता था खाना बनाने के लिए और स्नान करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी प्रभुपाद वहां पे उनको अच्छा लग रहा था, क्योंकि वहां पे वो स्वतंत्र थे। तो जब वो मिश्रा जी के कमरे में रहते थे, तो मिश्रा जी उनको पूरा जो है उनका फाइनेंस पूरा संभालते थे, उनका खर्चा पूरा वो देखते थे। लेकिन अभी प्रभुपाद जब से 307 कमरे में आ गए हैं, तो ये जो है उनको खुद को अपना पूरा खर्चा उठाना पड़ता था। और जो प्रभुपाद किताब बेच रहे थे, उससे जो उनको पैसा आ रहा था, तो उससे वो अपने आप को जो है उनका खर्चा निकाल रहे थे। तो बोलते हैं वहां पे महीने का $72 का रेंट था उस जगह का। तो काफी महंगा था ये, तकरीबन बहुत ज्यादा महंगा था। तो अगर आप देखें $72, और प्रभुपाद तो वृंदावन में ₹5 महीने का रहते थे, अभी उसके जगह पे $72 है। तो सोच सकते हैं कितना महंगा होगा ये। और उनके पास कोई आमदनी का कोई स्रोत भी नहीं था, उनके खर्चे भी बढ़ गए थे। और उनको जो शारीरिक रूप से सुविधा जो मिलनी चाहिए थी, वो तो कम से कम हो गई थी। यहाँ तक कि जैसे हमने सुना, अगर उनको स्नान करना हो तो उनको दूसरे कमरे मिश्रा जी के मकान में जाना पड़ता था, खाना बनाने के लिए मिश्रा जी के मकान में जाना पड़ता था। लेकिन अभी उनके पास खुद का जगह था, और वो अपने हिसाब से प्रचार कर सकते थे, क्योंकि मिश्रा जी वहां पे उनको प्रचार करने नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो खुद मायावादी थे। और उनको लग रहा था कि ये पूरे मायावादी का खंडन कर रहे हैं, तो इनको प्रचार नहीं करने देना चाहिए। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि बट प्रभुपाद डिड नॉट अटैच मच इम्पोर्टेंस टू लेक्चरिंग वेयर पीपल हु गैदर्ड वुड
हियर हिम ओनली वंस। अब प्रभुपाद का एक चीज निश्चित रूप से था कि अगर कोई एक बार प्रवचन सुन के चला जाए तो उसके लिए प्रभुपाद ज्यादा उत्साहित नहीं थे। तो प्रभुपाद का उत्साह उसमें था कि लोग बार बार आए, बार बार कथा सुने, और वही व्यक्ति जो पहली बार आए, दूसरी बार आए, पांचवी बार आए, 10वीं बार आए, तो वो लोग ही बार बार कथा सुनते रहे, जिससे वो पूरी कृष्ण भक्ति में स्थिर हो जाए। प्रभुपाद बोलते थे कि उनको बार बार कृष्ण कथा सुनना चाहिए, बार बार प्रसाद लेना चाहिए, और मेरे से गीता और भागवत का श्रवण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद न्यूयॉर्क में एक पूरा अपना मंदिर भी ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो एक कार्यक्रम फिक्स बना सके कि हाँ, रेगुलर में कथा सुने, रेगुलर में प्रसाद लें। तो देखिए, अभी इस्कॉन की स्थापना हुई नहीं है, ये अभी भी संघर्ष का समय चल रहा है, पर जो ब्लूप्रिंट है, अर्थात जो प्लान था प्रभुपाद का, स्पष्ट था। कैसे? रेगुलर में भक्त प्रसाद लेने चाहिए और गीता भागवत का कथा सुनना चाहिए। तो बोलते हैं कि कृष्ण भगवान जो है अपने ऐश्वर्य से लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ये जो 307 कमरा था वो बिल्कुल ही उसके विपरीत था। वो बिल्कुल एकदम गरीब स्तर का कमरा था, और ना ही कोई बैठने के लिए कुछ अच्छा जगह था। तो प्रभुपाद ने गीतोपनिषद में जो है इंट्रोडक्शन में लिखा था कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऐसा शिक्षण दिया था, अगर कोई भी सुनने के लिए नहीं आए कथा, तो आप जो है चार दीवारी को जो है सुनाइए। हाँ, तो प्रभु भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोला था, इफ नो वन अटेंड्स यू कैन गो ऑन चैंटिंग टू द फोर वॉल्स। मतलब आप चार दीवारों को भी प्रचार करिए, पर करिए। अब देखिए, ये कितना महत्वपूर्ण शिक्षण है कि अगर कोई भी सुनने वाला ना हो तब भी हमें प्रवचन नहीं रोकना चाहिए, हमें प्रचार करते रहना चाहिए। तो कभी कभी मेरा जो है उत्साह कम ज्यादा हो जाता है। जब देखता हूँ हाँ ज्यादा लोग आते हैं कथा सुनने के लिए तो उत्साह बढ़ जाता है, जब देखते हैं कथा सुनने के लिए कम लोग हैं तो उत्साह कम हो जाता है। पर यहाँ पे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने बताया था, अगर कोई भी कथा सुनने नहीं आए तो आप चार दीवारों को प्रचार करिए। जो चार दीवारों को प्रचार करिए, लेकिन प्रचार करते रहिए। तो ये हमें समझना है इस शिक्षण से कि सामने वाले कोई भी उत्साह दिखाए ना दिखाएं, पर हमें प्रचार करते ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रचार करने से जो है दूसरों का कल्याण हो ना हो, लेकिन बोलने वाले का अवश्य कल्याण होता है। तो एक चीज मुझे याद आ रहा है कि मैं श्याम वल्लभ जी के साथ था, और श्याम वल्लभ जी बहुत ही प्रामाणिक डॉक्टर थे। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि देखो, अगर प्रामाणिक डॉक्टर जंगल में जाके बैठ जाएगा तो वहां पे भी पेशेंट्स आएंगे। तो उनका विचार एकदम शुद्ध था, एकदम क्लियर था। वो बोले कि अगर डॉक्टर शक्तिशाली है तो अपने आप पेशेंट्स को कहीं पे भी खींच लेगा। तो वैसे ही अभी प्रभुपाद जो है उनके बारे में वर्णन आ रहा है कि तो लाइव क्लास चल रहा है, एक मिनट, लाइव लाइव क्लास चल रहा है। हेलो। हाँ, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने स्पष्ट बताया कि, तो मैं श्याम वल्लभ बारू के बारे में बता रहा था कि कैसे भक्ति सिद्धांत श्याम वल्लभ प्रभु बता रहे थे कि डॉक्टर अगर प्रामाणिक हो तो कहीं पे भी जो है पेशेंट्स आएंगे। और हम भी देखते हैं कि हमें मालूम चलता है कि कोई यहाँ पे प्रामाणिक डॉक्टर है तो हम लोग सब उनका वातावरण नहीं देखते हैं और उनके पास चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, और वो इलाज अगर ठीक होने लगे तो दूसरों को भी हम भेजते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद का भी वही श्रद्धा था। प्रभुपाद क्योंकि एक शुद्ध भक्त थे, तो उन्होंने बोला वातावरण कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रामाणिक भक्ति करना चाहता है वो आएंगे, जुड़ेंगे और भक्ति प्रारंभ करेंगे। तो अभी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि जो लोगों ने मिश्रा जी के स्टूडियो में जो सुना था, तो वो लोग यहाँ पर जुड़ रहे थे और धीरे धीरे प्रवचन में आ रहे थे। तो प्रभुपाद ने हफ्ते में 3 बार प्रवचन देना चालू किया, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और 3 बार प्रभुपाद यहाँ पे प्रवचन दे रहे थे और लोगों को बुला रहे थे। तो प्रभुपाद जो है हर परिस्थिति में जो है प्रचार करने के लिए कोशिश कर रहे थे, और यहाँ पे इतने संघर्ष के साथ भी हम देख रहे हैं प्रभुपाद जो है आगे जो है लोगों को जोड़ने का तैयारी कर रहे थे। एक बार
प्रभुपाद का प्रीचिंग बढ़ के जो है, प्रभुपाद अमेरिका में थे और अपने सेंटर पे, तो वहाँ पे एक हिप्पी जो काफी नशे में था, उसने एलएसडी लिया हुआ था, तो वो आया और भक्त बैठे हैं, प्रभुपाद बैठे हैं और वो पूरे नशे में है और नशे के धुत अवस्था में आया और बोला ये आपके काम आएगा करके सिर्फ टॉयलेट पेपर दे के चला गया। तो अभी हम लोग सोचेंगे अगर कोई टॉयलेट पेपर दे के गया, बोले ये क्या जो है बकवास चीज दे के गया है यहाँ पे। तो प्रभुपाद ने बोला देखो सेवा भाव सभी लोगों में है, तो उसको वो नशे में आके सिर्फ टॉयलेट पेपर डाल के गया वहां पे। पर प्रभुपाद ने प्रवचन में ये बताया लोगों को कि देखिए सेवा भाव सभी लोगों में है और सेवा भाव होने के कारण ये देखो भले ही टॉयलेट पेपर दे के गया पर उसके दिल में देने की इच्छा थी। तो प्रभुपाद जो है कहीं भी अच्छा कुछ होता था तो उसको तुरंत देख लेते, तुरंत उसको जो है ध्यान कर लेते थे। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम कथा पे आ जाते हैं। तो कल हम लोग जो है 31 श्लोक का चर्चा कर रहे थे और 31 श्लोक में जो है स्वयंभू मनु अपने पोते ध्रुव महाराज को बोलते हैं कि आप अपना क्रोध को वश में करिए, ये सबसे भक्ति में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसे करके उनको शिक्षण दे रहे हैं। तो देखिए सिर्फ क्रोध ही नहीं, कल भी हमने चर्चा किया कि काम, लोभ, द्वेष, ये सब हमारे दुश्मन हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है भक्ति करते समय कि ये सब चीज हमारे पे हावी ना हो। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भक्ति करने लगेंगे, 16 माला करने लगेंगे तो तुरंत हमारा जो है क्रोध वश में आ जाएगा या काम हमारा वश में आ जाएगा। पर हमें ये समझना है कि दवाई यही है और जितनी तीव्रता से हम भक्ति का आश्रय लेंगे, जितनी तीव्रता से हम भागवत का आश्रय लेंगे, तो उससे हमारा ये जो बीमारी है वो दूर होगी। तो जैसे प्रभुपाद ने भागवतम में दूसरी जगह बताया है कि जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद हमें दूसरे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि भाई मैं संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो भोजन करने के बाद हमें खुद को अपना अनुभव हो जाता है कि हमारा पेट भर गया, हमें संतुष्टि हो गई। तो उसी प्रकार से वर्णन करते हैं कि भक्ति करने से अगर हम लोग जितने भी भक्तगण श्रवण भी जो कर रहे हैं, अगर प्रामाणिक रूप से हम लोग श्रवण करेंगे, भक्ति करेंगे, तो उससे हमें खुद को अनुभव होने लगेगा हमारे जीवन में। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि मैं जब से भागवतम का इतने महीनों से चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे को खुद को इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है कि भाई मैं जो है आप लोगों के कारण भागवत के संपर्क में आ रहा हूँ, रोज भागवतम पाठ कर पाता हूँ, आप लोग के साथ चर्चा कर पाता हूँ। तो ये हर एक व्यक्ति को अपना अनुभव होगा श्रवण करने से। तो इसके 31 श्लोक के हमने तात्पर्य में आखिरी जो भाग था उसमें ध्रुव महाराज के बारे में बताते हैं प्रभुपाद कि ध्रुव महाराज जो क्रोधित हुए वो सही था क्योंकि वो राजा हैं और राजा के लिए एक जरूरी चीज है कि वो अनुशासन बनाए रखें। तो इसके उदाहरण में प्रभुपाद एक अच्छी कहानी बताते हैं, ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। प्रभुपाद बोलते हैं कि एक बार एक सर्प सांप जो है नारद मुनि का शिष्य बन गया। तो नारद मुनि ने उनको शिक्षण दिया कि भाई अभी आप भक्त बन चुके हो तो अभी आप काटिएगा मत, क्योंकि सर्प हमेशा काटते हैं। तो उसने बोला ठीक है। तो जैसे ही लोगों को ये मालूम चल गया कि भाई ये सर्प काट नहीं रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे भी उनपे पत्थर से आक्रमण करने लगे। तो अभी सबको मालूम चल गया कि भाई ये तो काटता नहीं है। तो ये सर्प वापस से नारद मुनि के पास गए और बोलने लगे कि जब से मैंने काटना बंद कर दिया है, जब से मैंने काटना बंद कर दिया है, सब बच्चे भी मुझे पत्थर मारते रहते हैं। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि मैंने आपको काटने के लिए मना किया था, पर आपको अपना फन उठा के डराने के लिए मना नहीं किया था। अर्थात आप काटिए मत, पर काटने का ढोंग करिए। तो जैसे अपना फन उठाएंगे और फन उठा के डराएंगे तो लोग डर के मारे भाग जाएंगे और आपको परेशान नहीं करेंगे।
तो ये कहानी आती है बतलाने के लिए कि एक भक्त जो है वो हिंसा उसको पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें सब अच्छे गुण आते हैं, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। लेकिन ये दुनिया ही ऐसे लोगों की है जो हमेशा कुछ न कुछ बदमाशी करते रहेंगे। तो हमें कम से कम ऐसे लोगों को वश में करने के लिए जो है कभी कभी क्रोध आवेश में आना चाहिए, सिर्फ उनको वश में करने के लिए। तो ये जो क्रोध है वो हमें नियंत्रण नहीं कर रहा है, पर हम क्रोध को नियंत्रण कर रहे हैं, जिससे जो कई बुरे लोग हैं वो जो है दूर चले जाए। तो देखिए यहाँ बताया गया है कि कैसे एक भक्त को जो है संपूर्ण रूप से क्रोध को वश में करना चाहिए। यहाँ पे ये उदाहरण दे रहा है। फिर 32वें श्लोक में आगे चर्चा हो रही है। स्वयं मन बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मुक्ति चाहता है इस भौतिक जगत से, तो वो क्रोध के आवेश में नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही क्रोध के आवेश में आ जाएगा तो वो दूसरों के लिए भी हानिकारक हो जाता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, अगर हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करें तो हमारा भी कोई दुश्मन नहीं रहेगा। ये एक मान्यता है कि अगर हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं करें तो हमारा भी कोई दुश्मन नहीं रहेगा। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ये दुनिया में कई बार ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत चीज भी होती है। जैसे जीसस क्राइस्ट का उदाहरण दे रहे हैं कि वो किसी के दुश्मन नहीं थे, लेकिन फिर भी कई लोग उसके दुश्मन बने और उनको फिर उन्होंने मारा। तो बोलते हैं ये भौतिक जगत का नियम है। कई ऐसे दानवी तरह के लोग होंगे जो भक्तों में हमेशा दोष ढूंढेंगे। तो जो भक्त होता है वो उनसे क्रोधित नहीं होता और वो जो है अपना संयम बनाए रखता है, जबकि परिस्थिति भले ही विपरीत क्यों ना हो। फिर 33वें श्लोक में आ रहा है कि भले ही आपको लग रहा हो कि यक्ष ने आपके भाई को मारा और इसलिए आप बहुत सारे यक्षों को मार रहे हैं, जिससे आपको मालूम नहीं है, पर आपने शिव के जो भाई है कुबेर, उनको भी विचलित कर दिया है, उनको भी आपने परेशान किया है। जो देवताओं के खजांची हैं, वो पूरा देवताओं का धन का संरक्षण वो करते हैं। तो आप समझिए कि आपके जो कार्य हैं वो कुबेर और शिव दोनों को अप्रसन्न कर रहे हैं, दोनों को दुखी कर रहे हैं। तो बता रहे प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज को ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं कि आपने अपराध किया है शिव भगवान का भी कुबेर का भी, और यक्ष क्योंकि वो कुबेर के परिवार के हैं और ये लोग कोई आम जीव नहीं है। तो यहाँ पे लिया है पुण्य जन्म। हाँ, तो पुण्य जन्म मतलब ये लोग काफी उन्होंने पुण्य प्राप्त किया है, तब जैसे वो कुबेर के परिवार में कुबेर के जो है प्रजा में आके सम्मिलित हुए हैं। तो बोलते हैं किसी तरह से आपने कुबेर जी को भी नाराज किया है, तो आप बोलते हैं कि अभी आपको उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो बोलते हैं इसलिए अभी आप जो है कुबेर जी को प्रार्थना करिए जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए, नहीं तो ये उनका क्रोध जो है आपके परिवार पे भी असर कर सकता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे आम व्यवहार में हमें दोस्ती और जो है समानता सबके साथ करना चाहिए, और जब सबके साथ हमें दोस्ती और समानता करनी चाहिए तो कुबेर तो देवताओं के प्रमुख हैं और जो है शिव के छोटे भाई हैं, तो इनका तो हमें कितना सम्मान करना चाहिए। हाँ, तो देव जो है हमें देवताओं का अपमान नहीं करना चाहिए, तो देवताओं को जो है सम्मान हमेशा देना चाहिए। तो यहाँ तक कि मुझे याद है कि महाराज जो है एक बार स्टेशन पे उतरे और स्टेशन के बाहर सब डिवोटीज रुके हुए थे, तो वहां पे शायद एक गणेश मंदिर था। तो महाराज जो है गणेश मंदिर के सामने गए और पूरा साष्टांग दंडवत दिए, प्रणाम किए। ये बतलाते हुए कि एक जो भक्त होता है वो देवताओं को भी पूरा सम्मान देता है, उसकी अलग से भक्ति नहीं करेगा। हम लोग गणेश जी का नाम जप नहीं करेंगे, लेकिन अगर कभी सामने से हम देखेंगे कोई मंदिर है तो हमें प्रणाम करते हुए उन्हें सम्मान पूरा देना चाहिए। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं वन आवर बिहेवियर शुड बी सच दैट नो वन शुड बिकम एंग्री एंड देयरबाय कमिट अ रॉन्ग टू इंडिविजुअल फैमिलीज और सोसाइटी। तो हमारा व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि कोई भी हमसे क्रोधित ना हो
और कोई भी गलत तरह से व्यवहार एक व्यक्ति के साथ नहीं करे। फिर अंतिम श्लोक में अध्याय का आ रहा है कि इस तरह से स्वयं मनु ध्रुव महाराज जो अपने पोते हैं उनको शिक्षण दिए, ध्रुव महाराज ने उनको प्रणाम किया और स्थान की ओर निकल पड़े। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्वयंभू मनु का शिक्षण दे के समाप्त हुआ। हम अभी 12वें अध्याय पे आ रहे हैं, जो ध्रुव महाराज भगवत धाम जा रहे हैं, वो 12वां अध्याय है, तो उसका हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अभी इसमें जो हमने 25 और 26 श्लोक में लिखा पढ़ा, तो उसमें बताते हैं कि ये तो विष्णु लोक के बारे में वर्णन किया गया है। तो विष्णु लोक जो है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। सुदुर्जयम शब्द का प्रयोग आया है। सुदुर्जयम मतलब बहुत मुश्किल से विष्णु लोक प्राप्त होता है, अर्थात जो भक्त जीवन पर्यंत भक्ति कर पाएंगे वो ही विष्णु लोक भगवत धाम प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्तों को ध्यान रखना है कि सबसे जरूरी चीज है कि हम भक्ति में स्थिर रहें। तो राधानाथ महाराज बताते हैं, दिवाली अभी गया था, तो दिवाली में हम लोग ने सबने अनार देखा है, अनार। तो अनार देखेंगे तो कैसे जलाते हैं अनार, तो कुछ समझ लीजिए आप जो है 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए जो है पूरा फव्वारा होता है और उसके बाद बैठ जाता है। तो राधानाथ महाराज बता रहे थे कि जो है हम लोग को ये दिवाली के जो क्रैकर्स हैं, दिवाली के पटाखे हैं, उसके जैसे नहीं होने। वो 1 मिनट तो पूरा ऐसा वो पूरे बोलते हैं ना चिंगारी छोड़ेगा, आतिशबाजी करेगा और इतना अच्छा दिखेगा, लेकिन फिर उसके बाद हमेशा के लिए बंद। तो कई भक्त जो है महाराज बता रहे थे ये दिवाली के पटाखों के जैसे होते हैं। 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना या 3, 4, 6 महीना बहुत उत्साह दिखाएंगे और उसके बाद हमेशा के लिए गायब। बोले नहीं, वो नहीं होना चाहिए, हमें स्टेडी भक्ति करनी है। तो जैसे मैंने पहले बताया हुआ है, श्रुति धर्म प्रभु जो भक्तिवेदांत मैनर लंदन का जो इस्कॉन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, वो बार बार बताए हैं भक्ति में आना मुश्किल है, फिर भक्ति में आने के बाद भक्ति में टिके रहना और भी मुश्किल है। दूसरा स्तर होता है भक्ति में आने के बाद टिके रहना, मतलब स्टेडी रहना। और तीसरा जो सबसे मुश्किल स्तर है वो है भक्ति में आने के बाद, टिके रहने के बाद उत्साहित रहना, मतलब फुल उत्साह में रहे, आनंदित रहे, दूसरों को आनंदित बनाए। तो ये सबसे मुश्किल काम है भक्ति में। तो जो ये जो है स्थिर रहते हुए उत्साहित रहेगा वो सबसे उत्तम माना जाता है। तो यहाँ पे सुदुर्जयम शब्द का प्रयोग आया है कि इसका मतलब है कि ये बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। लेकिन जैसे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया है, भक्ति आसान है और मुश्किल है। तो आसान उनके लिए है जो आसान उनके लिए है जो भक्ति में एकदम स्थिर है, जो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन जो आलसी हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो अभी 12वें अध्याय में जो है तकरीबन 6 भाग हैं। तो पहले भाग में 9 श्लोकों में कुबेर जी जो है, अभी कुबेर और ध्रुव महाराज के बीच में चर्चा होता है। तो पहले 9 श्लोकों में कुबेर जी जो है ध्रुव महाराज को शिक्षण देते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। फिर 10 से 16वां श्लोक में जो है, इन 7 श्लोकों में ध्रुव महाराज किस तरह से पूरा राज संभालते हैं और उनका वैराग्य का बारे में वर्णन किया है। फिर 17 से 35 श्लोक में ध्रुव महाराज कैसे ध्रुव लोक की ओर प्रस्थान करते हैं वो वर्णन किया गया है। फिर 36 से 40 श्लोकों में, 5 श्लोकों में यहाँ पे ध्रुव लोक की महिमा बताई गई। और फिर 41 to 43 इन 4 श्लोकों में नारद मुनि जो हैं ध्रुव महाराज की स्तुति करते हैं और प्रचेतास के यज्ञ में। तो प्रचेतास का यज्ञ चल रहा है, वहां पे नारद मुनि स्वयं ध्रुव महाराज की स्तुति करते हैं। और उसके बाद अंतिम भाग में आएगा 44 से 52 में, वो है फल स्तुति। अर्थात ये जो इतने हम लोग हफ्तों से ध्रुव महाराज की कथा सुन रहे हैं, तो ध्रुव महाराज की कथा सुनने वाले को क्या फल प्राप्त होता है उसका पूरा वर्णन। तो आइए अभी हम 12वें अध्याय में जो पहले 9 श्लोक हैं, तो 9 श्लोक में जो कुबेर
चर्चा कर रहे हैं, तो वो पूरा हम ध्रुव महाराज को जो शिक्षण मिल रहा है वो सुनते हैं। तो पहले श्लोक में आ रहा है, मैत्रेय जो है विदुर जी को बोल रहे हैं कि ध्रुव महाराज का क्रोध शांत हो गया है और उन्होंने यक्षों को मारना बंद कर दिया। तो जब कुबेर ने ये देखा कि भाई ध्रुव महाराज जो है उन्होंने ये सब बंद कर दिया है, तो वो जो है बहुत प्रसन्न हुए। तो यक्ष, किन्नर, चरना, ये लोग सब जो है कुबेर जी की स्तुति कर रहे थे। तो उस समय वो ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए और वो उनको जो है ज्ञान देने लगे। तो ध्रुव महाराज भी बिल्कुल हाथ जोड़ के एकदम शिष्य के समान कुबेर जी के सामने जो है खड़े थे। अब देखिए, ध्रुव महाराज ने भगवान का साक्षात्कार किया हुआ है, लेकिन फिर भी देवता के लिए जो है कुबेर जी के लिए उनका पूरा सम्मान था, हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं। तो यहाँ पे आ रहा है दूसरे श्लोक में 12वें अध्याय का, धनद उवाच। तो धनद मतलब ये कुबेर जी के लिए बताया गया है। धन ध मतलब जिनके पास बहुत सारा धन हो या धन संभालते हो, तो कुबेर का ही दूसरा नाम है। तो वो उनको शिक्षण देते हुए बोल रहे हैं कि अब ये दूसरे श्लोक में है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आपने अपने परम पितामह मतलब अपने दादाजी की बात पूरी मानी और आपने पूरा दुश्मनी छोड़ दिया, जबकि ये दुश्मनी छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आपने दुश्मनी पूरी तरह से त्याग दिया है, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पे श्लोक आ रहा है, पितामह आदेशात। पितामह आदेशात, पितामह मतलब अपने दादाजी का आदेश आपने प्राप्त सुना और उसको अपने जीवन में अपनाया। और वैरम दुष्यम अत्यज, वैरम, वैरम मतलब जो दुश्मनी है, वो बहुत दुस्तजम, दुस्तजम शब्द का प्रयोग आया है कि बहुत मुश्किल है दुश्मनी छोड़ना। मुझे एक मालूम है, एक इनिशिएटेड डिवोटी थे, तो उनके लाइफ में कई लोगों ने उनके साथ बहुत जास्ती की थी, उन्होंने बहुत उनके साथ गलत किया। मतलब उनको जो है उन्होंने उनकी जिनकी सेवा की, फिर उन्होंने उनका जो है बुरा भला बोला और ऐसा सब हुआ। तो कई बार क्या होता है, जब हम सेवा करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो हमारी स्तुति करें, और कम से कम स्तुति नहीं करें तो कम से कम हमारी बुराई तो ना करें। लेकिन जब हम किसी की सेवा करते हैं और फिर मानते हैं, देखते हैं कई वर्षों की सेवा के बाद जिनको हमने जो है खिलाया हो, पिलाया हो या बहुत कुछ किया हो, फिर बाद में कई सालों के बाद वो हमारी बुराई करने लगते हैं, तो उससे मन बहुत विचलित हो जाता है। तो ये भक्त जो है उनको एक साइकेट्रिक डॉक्टर ने बोला कि आप जो है लिखिए। उनको ऐसा साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जस्ट डॉक्टर ने बोला क्योंकि आपके मन में इतना क्रोध है इन लोगों के प्रति, भले आप बोल नहीं रहे पर आपके मन में पूरी तरह से है, तो आप लिखिए पेन पेपर पे, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव देम। मतलब पेन पेपर पे जो है आप रोज लिखिए कि मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ, मैं उनको क्षमा करती हूँ। तो देखिए, दुश्मनी जो है इतनी आसानी से निकलता नहीं है, ये कुबेर जी भी बोल रहे हैं। न, ये तीसरा श्लोक है, न भवान अवधि यक्षान न यक्ष भरतम तव काल एव ही भूताना प्रभुर अपव्य भव्यो। तो ये बोल रहे हैं, न भगवान अविधात यक्षान, ऐसा नहीं है कि आपने यक्षों को मारा, न यक्ष भातरम तव, भातरम मतलब भाई के लिए बोल रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि यक्ष ने आपके भाई को मारा। तो बोलेंगे भाई ये कैसे कुबेर जी बोल रहे हैं, वास्तविक तो यक्ष नहीं मारा था। तो बोल रहे हैं काल एव ही भूतानाम, काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से ये सब कुछ होता है। जैसे हमने देखा है कि हर चीज के पीछे भगवान की अनुमति होती है तभी वो कार्य होता है। तो अंतिम लाइन में वही आता है, प्रभुर, प्रभुर मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए बताया गया है। प्रभु की आज्ञा होने के कारण ही सब काम होता है। तो एक चीज बोल रहे हैं काल के प्रभाव से होता है, लेकिन जो काल भी है वो भगवान के अधीन है। तो वास्तविक रूप में भगवान के ही जो है निरीक्षण में सब कार्य होता है। तो वो बोल रहे हैं कि हो सकता है आपको लग रहा है कि इन्होंने मारा या मैंने मारा, आपने यक्षों को मारा, नहीं, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है। तो ध्रुव महाराज को उन्होंने बोला है, आपने कोई पाप नहीं किया है, आप जो है अनघ है। अनघ मतलब सिनलेस, जिसने पाप नहीं किया। तो बोलते हैं क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी, तो भगवान ने आपके द्वारा एक कार्य संपन्न किया है।
तो अभी कुबेर जी बोल रहे हैं कि ये वास्तविक रूप में जो है भगवान हर चीज इस पृथ्वी पे नियंत्रण करते हैं। यहाँ तक ये पूरा सृष्टि का जो विनाश और बनाना है वो भी नियंत्रण करते हैं, और उसके बीच में जितने भी कार्य है वो भी वही जो है नियंत्रण कर रहे हैं। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में लोग क्यों फंसे हुए हैं, क्योंकि वो मैं और मेरा भाव में हमेशा सोचते रहते हैं। अब देखिए कुबेर जी एक जो है भक्त हैं और वो शिव के छोटे भाई हैं, और यहाँ पे अब से जो कुबेर जी शिक्षण देने वाले हैं, अगर आप ये शिक्षण को ध्यान से समझेंगे तो ये भगवत गीता के ही शिक्षण है जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताए 11 से 30 श्लोक में दूसरे अध्याय के, कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो वही चीज जो है बताया गया है। तो आप देखें पूरे भागवत में एक ही चीज बताया गया है कि हमें भक्ति करके भगवान का भगवत धाम जाना चाहिए। तो अगर आप गीता देखें, अगर वो पहला स्कंद देखें, दूसरा स्कंद देखें, तीसरा स्कंद देखें, अभी आप चौथा स्कंद देख रहे हैं, तो हर स्कंद में और हर भाग में हर कोई भक्त एक ही चीज बताएगा, हमें भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाना है। अगर ये चीज भक्त पूरी तरह से समझ ले और उसके उद्देश्य से जीवन में हर कार्य करते रहे, तो उसका जीवन पूरी तरह से सफल है। और अगर वो चीज छोड़ के वो बाकी कुछ भी करेगा तो उसका जीवन पूरी तरह से असफल है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लोगों के मन में गलत धारणा है। क्या गलत धारणा है? मैं और मेरा। तो अहम त्वाम, तो मैं और मेरा करके उनको ये गलत फहमी है। तो बोलते हैं इस गलत फहमी में के कारण बताया जाता है लोग जीव जो है इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं और इस भौतिक जगत में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। दिस बॉडीली कंसेप्ट इज द कॉज ऑफ रिपीटेड बर्थ एंड डेथ एंड इट मेक्स अस गो ऑन कंटिन्यूअसली इन द मटीरियल एग्जिस्टेंस। अभी ध्रुव महाराज ने साक्षात भगवान को देख लिया था। अब वो पूरा राजपाट कर रहे थे, युद्ध हुआ यक्षों के साथ, फिर उनके दादाजी आए, उन्होंने उनको शांत किया, और अभी वो जब शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं कुबेर से, वही शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जो हम लोग गीता भागवत के प्रवचन में सुनते हैं। तो अभी ये जो हम शिक्षण सुन रहे हैं तो हम लोग को लगता है अरे मालूम है ना, कितनी बार तो प्रवचन में सुना हुआ है कि भाई हमें जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है और ये जीवन का उद्देश्य है। और ये हम शरीर के रूप में जितने आसक्त रहेंगे तो ये हमारे बंधन का कारण बनेगा। पर आप समझिए ये श्लोक कब आ रहा है? ध्रुव महाराज ने 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन कर लिया था। उसके बाद जब वो राजा बने, राजा बन के ये सब लीला हुआ, और उसके बाद वापस से कुबेर जी उनको यही चीज बता रहे हैं। तो जब प्रभुपाद और ये जो भागवतम में एक ही चीज दोहराया है, तो देखिए भागवतम साक्षात व्यासदेव जी ने रचा है, सुखदेव गोस्वामी ने बोला है, लिखने के लिए गणेश जी ने लिखा है। तो इसे हमें जो है कोई आम शास्त्र नहीं समझना चाहिए, सबसे सबसे उत्तम शास्त्र है पूरे पृथ्वी में। तो जब भी कोई श्लोक आया है यहाँ पे, तो हम अपनी बुद्धि के हिसाब से लगा के सोचेंगे, बोलेंगे हाँ सुना हुआ है, हमें मालूम है। तो कई बार लोगों को लगता है कि भाई प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत रिपीटेटिव है, एक ही चीज बता रहे हैं। पर हमें समझना है कि हम जो कलयुग के मंद बुद्धि वालों को एक ही चीज बार बार सुनना जरूरी है, क्योंकि जब एक ही चीज हम बार बार सुनते रहेंगे तो वो हमारे मस्तिष्क में घुसेगा और जिससे हम भक्ति करते रहेंगे। अगर हम रोमांच के लिए ये सुने वो सुने, ये अच्छा सुना, ये कभी नहीं सुना था वो सुना, तो वो सब रोमांच के हिसाब से हम सुनते रहेंगे, तो वो रोमांच मिल जाएगा, पर आप जो है असली चीज छोड़ दोगे। क्या वो है? भक्ति। वो है भगवान का स्मरण करते हुए ये जन्म मृत्यु का चक्कर को आखिरी चक्कर करना। तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो बार बार यहाँ दोहराया गया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं चौथे श्लोक के तात्पर्य में कि ये हाथ हाथ को हाथ बोलते हैं, पैर को पैर बोलते हैं, लेकिन जब हाथ और पैर दोनों शरीर के सेवा में लगे रहते हैं तो वो शरीर का अंग हो जाता है, फिर उसको सबको मिला के शरीर बोलते हैं, और कोई अलग से हाथ कोई अलग से पैर नहीं बोलता उसको।
तो एक शरीर के साथ जब वो जुड़ जाते हैं, पूरी तरह से शरीर की सेवा करते हैं, तो शरीर का एक अंतरंग भाग हो जाता है, तो उनकी कोई अलग से शरीर के साथ जो है विच्छेद नहीं होता। तो उसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश हैं। जब हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो हम भगवान से अलग नहीं रहेंगे, हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में नित्य काल के लिए जो है भगवत धाम में रहेंगे। जैसे यहाँ पे जब कोई इस भौतिक जगत जीवन में रहता है, तो जब अनायास किसी की मृत्यु हो जाती है तो पूरे परिवार वालों को दुख होने लगता है, अरे क्यों हमें छोड़ के चले गए, इन्हें हमें साथ में रहना चाहिए था। तो वही जो हमें साथ में रहने की इच्छा है वो भगवत धाम में होगी। भगवत धाम में कभी मृत्यु नहीं आएगी, और हमारा सबका परिवार है वहां पे, हम सब नित्य काल के लिए वहां पे ठहरे हुए हैं, निवास कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि हम अलग भोग करना चाहते थे भगवान से, इसलिए हम इस पृथ्वी पे आए हैं। तो अभी यहाँ पे भक्ति करके हमें वो स्थान प्राप्त करना है जहां से हमें वापस भौतिक जगत में नहीं आना। तो 5वें और 6ठे श्लोक में कुबेर जी बोल रहे हैं कि आप भगवान की पूजा करिए। भगवान की पूजा करिए करके अब इनको बोल रहे हैं। ये पहले ही भगवान को देख चुके हैं, लेकिन फिर भी 5वें और 6ठे श्लोक में जो है तकरीबन 8 गुण भगवान के बता रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि आप उनकी पूजा करिए, कृष्ण भगवान की। तो बोल रहे हैं, देखिए भद्रम ते शब्द का प्रयोग आया है कि मैं आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहा हूँ। और वो पहला इसमें बोल रहे हैं भगवंतम अदोक्षजम। तो ये पहला पॉइंट बता रहे हैं कि भगवान को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। कुबेर जी बोल रहे हैं कि हम इंद्रियों से भगवान को समझ नहीं सकते, इसलिए जो है शास्त्रों में जो बताया गया है उससे हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर बोलते हैं वो परमात्मा के रूप में जो है वो सभी के हृदय में निवास कर रहे हैं, ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ पे भूतात्मा लिखा है, आत्मा मतलब परमात्मा और भूता मतलब जीव। तो हर जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, और उनका जो रूप है वो दिव्य है, इसलिए विग्रहम शब्द का प्रयोग आया है। तो अभी देखिए विग्रह, विग्रह मतलब जो इसका रूप होता है उसको विग्रह बोलते हैं। तो प्रभुपाद इस बात का बहुत जोर से उसके लिए बोलते थे और इस बात का बहुत प्रचार करते थे कि सच्चित आनंद विग्रह, विग्रह मतलब रूप है भगवान का, भगवान निराकार नहीं है, ऐसे करके प्रभुपाद कई बार बताते थे। फिर प्रभुपाद बता रही है 4 चीज हो गया कि ये तो ये 3 चीज हो गया विग्रहम तक। फिर आने वाले 5 चीज जो है अगले श्लोक में आने वाले हैं, 6ठे श्लोक में। भजस्य भजन्य अंग्रिहम, अंग्रिहम मतलब चरणों के लिए बोला गया। तो भजस्व मतलब आप भक्ति करिए। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, पूरे भागवतम में एक ही चीज पे विस्तार पूर्वक बताएंगे, क्या है कि भक्ति करना है, भक्ति करना है, कृष्ण भगवान की भक्ति करनी है। तो बोलते हैं यहाँ पे 6ठा श्लोक चल रहा है, भजस्य भजन्य अंग्रिहम, अर्थात आप जो है भजन करिए कृष्ण भगवान की, उनके चरणों की पूजा करिए। तो उससे वो आपको इस भौतिक जगत के संसार से जो है बाहर निकालेंगे, मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्कर है, अभव्य, अभाव्य मतलब जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे निकाल सकते हैं। और आपकी जितनी आसक्ति है वो पूरा काट देंगे, जिसे बहुत सिद्धम बोला है। और आपका जो है जो कुछ भी इस पृथ्वी पे हो रहा है वो भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण हो रहा है। गुण माया आत्म माया, मतलब ये आखिरी लाइन में है 6ठे श्लोक का, गुण माया आत्म माया, अर्थात ये भगवान की माया शक्ति के द्वारा सब कुछ हो रहा है करके। तो ये इतना बताया। और अभी 2 दिन से हम गीता चर्चा नहीं कर पाए थे, तो आज हम यहाँ ही पे इसको विराम देंगे और 6ठे श्लोक पे, और अभी हम गीता के पाठ पे आ जाते हैं। तो हम इंट्रोडक्शन में चर्चा कर रहे थे गीता का, तो वही इंट्रोडक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। तो भले ही हमें इंट्रोडक्शन जो है लग रहा होगा कि हाँ ये तो जो है बेसिक है गीता का, हमें तो सीधा पहले अध्याय से प्रारंभ कर लेना चाहिए, पर वास्तविक रूप में हम देखें तो प्रभुपाद ने पूरा सार भगवद गीता का जो 700 श्लोकों का है वो इंट्रोडक्शन में भी दे दिया है। अगर कोई अच्छे से इंट्रोडक्शन भी समझ ले तो वो एक तकरीबन पूरा गीता समझ सकता है।
इसलिए हम लोग जो है जब पूरा गीता तो हम लोग चर्चा करेंगे ही, और उसके साथ साथ ये प्रभुपाद ने जो इंट्रोडक्शन डिटेल में बताया वो भी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो श्रीपाद रामानुजाचार्य ने बताया था कि सनातन शब्द का मतलब है जिसका शुरुआत ना हो और अंत ना हो। तो जब हम बोलते हैं कि हम सनातन हैं या हम सनातन धर्म पालन कर रहे हैं या जो है दिव्य सनातन धाम में जाना है, तो सनातन शब्द का मतलब है जिसका शुरुआत ना हो अंत ना हो। तो ना हमारा शुरुआत और अंत है, ना वो धाम का शुरुआत और अंत है जहां हम जाने वाले हैं भगवत धाम में, और ना ही भक्ति क्या कोई शुरुआत और अंत है, क्योंकि ये हमारा स्वरूप है, ये हमारा जो है वास्तविक वास्तविक हमारा पहचान है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक मिर्ची हमेशा तीखा होता है, और जो है ये एक मिर्ची का स्वभाव है। अग्नि हमेशा गर्मी देगा, तो ये भी अग्नि का स्वभाव है। तो बोलते हैं वैसे ही जीव का स्वभाव है भगवान का दास बनना। तो प्रभुपाद बोलते हैं धर्म, जो रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं लोग, तो वो और सनातन धर्म दोनों में अंतर है। तो धर्म मतलब किसी की कोई श्रद्धा के ऊपर निर्धारित होता है, और श्रद्धा लोगों का कभी बदल भी सकता है। तो लोग जो है कोई एक जो है श्रद्धा के हों, एक धर्म के हों, फिर दूसरे धर्म में जा सकते हैं, धर्म बदल सकते हैं। पर प्रभुपाद बोलते हैं जो सनातन जो शब्द उपयोग हुआ है, सनातन धर्म, अर्थात ये रिलीजन से अलग है। रिलीजन बदलेगा पर सनातन धर्म जो है वो कभी नहीं बदलेगा। और प्रभुपाद जैसे मैंने बताया कि अग्नि में से आप गर्मी नहीं निकाल सकते, पानी में से आप तरलता नहीं निकाल सकते। तो ये दो उदाहरण दे रहे हैं और बोल रहे हैं कैसे अग्नि में से जो है गर्मी, वो उसका एक हमेशा का ऐसा भाग है जो कभी अलग नहीं हो सकता। तो हमारा ये अंग है कि हम हमेशा भगवान के दास रहेंगे। तो तो बोलते हैं सनातन धर्म मतलब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका एक ही कर्तव्य है, अर्थात इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी जीवों को सनातन धर्म पालन करना है, वो है भगवान का दासत्व करना। तो फिर बोलते हैं अगर आप धर्म की बात करो, अगर आप क्रिश्चियनिटी बोलो, तो क्रिश्चियनिटी का प्रभुपाद बोल रहे हैं 2000 साल पहले उसका इतिहास आप देख सकते हैं। पर सनातन धर्म की बात करोगे तो ये इसका कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है, ये अनित्य काल से इस पृथ्वी पे सनातन धर्म का प्रभाव है। तो फिर बोलते हैं सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले और उन्होंने पूछा कि स्वरूप क्या है हर जीव का, तो उसका जवाब दिया उन्होंने कि भगवान की सेवा करना। ये चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये स्वरूप है हर जीव का। और प्रभुपाद इस चीज को समझाते हुए एकदम विस्तार पूर्वक बताते हैं कि देखिए इस पृथ्वी पे जो भी जीव जी रहा है वो सब दूसरे जीव की सेवा कर रहा है। तो जैसे बोलते हैं कोई छोटे जानवर भी हैं वो मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, कोई दास है वो अपने मालिक की सेवा कर रहा है। और प्रभुपाद बोल रहे हैं एक आदमी दूसरे का कर रहा है, दूसरा तीसरे का कर रहा है, तीसरा चौथे का कर रहा है। तो हर कोई किसी न किसी की सेवा कर रहा है। और फिर प्रभुपाद और विस्तार बोल रहे हैं एक दोस्त दूसरे की दोस्त की सेवा कर रहा है, माँ बेटी की सेवा कर रहा है, बीवी पति की सेवा कर रहे हैं, पति बीवी और बच्चों की सेवा कर रहा है। और ऐसे ही समाज में नेता समाज की सेवा कर रहे हैं, दुकानदार लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ऐसे पूरा लंबा लिस्ट बताते हैं। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि सेवा करना हमारा स्वभाव है, लेकिन जब हम भगवान को छोड़ के जब सब दूसरे लोगों की सेवा करें तो वो उसमें हमें सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। तो हमें दूसरों की सेवा करनी है, लेकिन साथ साथ सबसे प्रमुख तो ये सेवा भाव हमारा वास्तविक स्वरूप है। प्रभुपाद ये बोलते हुए अपना परपट ये वाला जो सेक्शन है उसको कंक्लूड कर रहे हैं कि जो है सेवा तो हम करना ही है हमें किसी ना किसी का, लेकिन जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम सार्थकता प्राप्त करते हैं। फिर प्रभुपाद वही बोल रहे हैं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ये सब धर्म के हिसाब से लोग बदल सकते हैं, पर सनातन धर्म जो है वो है सेवा करना भगवान का, वो आप कभी नहीं बदल सकते, वो जीव का स्वरूप है। तो देखिए ये जो है जड़ है, अगर हम इस चीज को समझ लें तो हम काफी चीज समझ पाएंगे कि हमारा जीवन का उद्देश्य है सेवा करना, और जब हम भगवान की सेवा करेंगे तभी हम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। तो बोलते हैं हमें बनाया गया है उसी चीज के लिए, और जब हम उसमें भाग लेते हैं तब हम वास्तविक रूप में
आनंदित हो सकते हैं। उससे अलग रह के हम खुश रहने की कोशिश करें, वो संभव नहीं है। तो बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद उदाहरण है कि कोई भी शरीर का अंग बिना पेट के संतुष्ट करने के, पेट को जब तक संतुष्ट नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं रह सकता। अभी ये एक हमारे लिए साधारण सा उदाहरण है, जो शायद मैं आपके लिए और अपने लिए, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, कि हम अपने हाथ पैर से, हमारे पूरे शरीर से हम पेट की सेवा करते हैं, और कभी प्रश्न नहीं पूछते कि अरे पेट तो एक ही जगह पे बैठा है, हम क्यों उसकी सेवा कर रहे हैं। पर ये ऐसा शरीर बनाया हुआ है और पूरी दुनिया उस हिसाब से कार्य कर रही है। तो वैसे ही पूरा सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, जीव का निर्माण हुआ है, उसका एक ही उद्देश्य है कि वो भगवान की सेवा करे। तो जब भगवान की सेवा करेगा तब वो संतुष्टि प्राप्त करेगा, तब वो आनंदित रहेगा। फिर 7वें अध्याय 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि देवताओं की हमें पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें जो है संपूर्ण रूप से हम संतुष्ट हो सकते हैं, और देवता भी संतुष्ट हो सकते हैं। काम स्थिते हिते ज्ञान, जो काम भावना से प्रेरित है वो लोग देवताओं की पूजा करते हैं। तो हम गीता के प्रवचन में आगे जाएंगे, उससे पहले मैं चाहूंगा तुलसी विलास प्रभु को एक फोटो दिखाने के लिए। आप लोग ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। मैं 128 राउंड्स जपा होता है निर्जल एकादशी के दिन, जो हम आंदोलन के घर पे करते हैं। तो ये उन्होंने घर के बाजू में उनका जो ऑडिटोरियम जैसा है वो लिया था, जहाँ पार्टी वार्टी सब करते हैं। तो बड़ा है, तो हम लोग करीबन 100-125 लोग थे, 100 लोग थे तकरीबन। अब ये 100 लोग सुबह 5 बजे आते हैं और रात को 9 बजे जाते हैं, निर्जल एकादशी के दिन। जब मालूम है सबको, साल में एक बार पांडव निर्जल एकादशी आता है, तो फास्टिंग के साथ हम लोग जो है ये करते हैं, फास्टिंग के साथ जो है चैंटिंग करते हैं। तो यहाँ पे आनंद को 128 राउंड्स कराते हैं सुबह 5 से 9, और मतलब कोई ज्यादा उधर पानी भी नहीं दिया जाता, तो बिना पानी पिए करते हैं। अब ये उस प्रोग्राम का मैंने फोटो निकाला है, और ये देखिए, ये जो माता जी है, इसका उम्र देखिए, कम से कम मेरे हिसाब से 70-75 साल की होंगी। ये भी इस कार्यक्रम में आई थी, और उन्होंने भी जपा किया। और ये जाते समय जब वो उठ के जा रही थी, तो मैंने इनका तुरंत मोबाइल में फोटो खींच लिया। मैं बोला ये है जो इसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। निर्जल फास्टिंग में, जहाँ सुबह 5 बजे से 9 बजे तक पानी भी नहीं मिलने वाला है, 128 राउंड जपा करना है, उसमें ये माता जी आई बिना पानी पिए, जो है सुबह से शाम तक जपा कर रही थी। तो देखिए, मतलब कितने सारे उदाहरण हमें मिल सकते हैं अगर हम उदाहरण लेना चाहें तो अपने जीवन में, कि कैसे लोग जो है ध्यान पूर्वक जप करते हैं, जो है भक्ति करते हैं। अब मैं आपको इनका एक उदाहरण दिखा रहा हूँ, साथ में आपको मैं बोलूं कि ये तो चलो मतलब इतने सीनियर सिटीजन है, इतने सीनियर एज में है, और ये लोग इतना माला कर रहे हैं। तो आपको एक दूसरे भक्त हैं, तो इससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि अगर हमें लग रहा है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, या हमारा उम्र हो रहा है, या हम थक रहे हैं, तो ये फोटो देख के आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि भाई इतने बुढ़ापे में भी निर्जल एकादशी के दिन 128 माला के लिए माता जी आई, सुबह से शाम तक जपा किया, उसके बाद गई। तो आपको दूसरे एक भक्त का बता दूं, वृंदावन बिहारी प्रभु करके। तो ये जो भक्त है, ये गृहस्थ भक्त है, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। ये मैरिड डिवोटी है, इनकी वाइफ है, और ज्यादा उम्र में भी नहीं है, 34 इयर्स के हैं, जो रोज 108 माला करते हैं। हाँ, कितना? 108 माला रोज। तो ये वृंदावन में रहते हैं, रोज जो है 8-8:30 बजे में सो जाते हैं, 2 बजे में उठ जाते हैं, और जो है सुबह से दोपहर हो जाता है इनको, 12-1 बज जाता है। रोज जो है वो मंगल आरती भी थोड़ा अटेंड करते हैं, रात में माला भी करते हैं, और रोज 108 राउंड करते हैं। हाँ, वृंदावन बिहारी प्रभु। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भजन में बहुत पूर्वीन है। हम लोग का 16 माला हो जाए तो हमको लगता है अरे हमने जो है बहुत तीर मार लिया, पर ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, हाँ, जो
काफी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं और कैसे, और ये गृहस्थ व्यक्ति है, परिवार के साथ है, उसके साथ भी वो जो है 108 माला कर रहा है, और वो ही नहीं, उसकी बीवी भी 108 माला करती है। और उनका पूरा दिन भर का जो है डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि कैसे वो दिन भर का कार्य करते हैं, कि और फिर दोपहर को लंच बनाते हैं, लंच खाते हैं, और फिर जो है पाठ वाठ भी करते हैं, थोड़ा भागवत भी पढ़ते हैं, फिर थोड़ा प्रचार भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। ऐसे करते हुए फिर शाम को जल्दी सो जाते हैं। तो देखिए, ये सब लोगों के सुनने से हमें उदाहरण लेना चाहिए कि हमें भी तीव्रता से जो है प्रेरणा लेते हुए भक्ति करनी है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, वी आर ऑल हैंकरिंग आफ्टर प्लेजर, हम सबको आनंद चाहिए। तो ये वेदांत सूत्र में दिया है कि जीव का स्वरूप ही है आनंद, सच्चित आनंद। तो आनंदमय अभ्यासात, कि मतलब हम सब आनंद की तलाश में हैं, लेकिन हम लोग गलत जगह आनंद ढूंढ रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में हम आनंद ढूंढते रहेंगे तो वो आनंद है ही नहीं। यहाँ तक कि यहाँ का जो आनंद है वो हमें जो है फंसा के रखता है इस भौतिक जगत में। प्रभुपाद लिखते हैं गीता में, अभी हम जो तीसरे अध्याय में आएंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव में, कि द सो कॉल्ड फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट एनिमी ऑफ द सेंस एंजॉय। तीसरे अध्याय गीता में प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो हमें भौतिक जगत में आनंद मिल रहा है, ये आनंद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि ये हमें फंसा के रखता है इस भौतिक जगत में। तो जितने भी जीव हैं यहाँ पे, आप देखिए इस भौतिक जगत में, वो सब भौतिक रूप से आनंद भोग रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो उनको आनंद प्राप्त हो रहा होगा, तभी तो वो इतना मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो जो उनको आनंद प्राप्त हो रहा है, ये आनंद ही उनके जो है उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो उनको फंसाए रखता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान जो है हमेशा आनंदित रहते हैं, क्योंकि भगवान भी सच्चित आनंद है और हम सब उनके अंश हैं। तो अगर हम उनकी सेवा में सहयोग करें तो वो भगवान आनंदित है, तो वो हमें भी हमेशा आनंदित बना सकते हैं। तो बोलते हैं कि भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं जिससे हमें वृंदावन की लीला दिखा सकें, जिसमें पूरा तरह से आनंद ही है। हाँ, चिंता है, जब कोई दानव भगवान पे आक्रमण करता है तो सब चिंता में आ जाते हैं, लेकिन ये चिंता उनका भगवान की ओर प्रेम और बढ़ा देता है, भगवान की आसक्ति और बढ़ा देता है। तो उसी प्रकार से जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति में भी जब कोई चिंता, परेशानी, तकलीफ आती है, तो वो हमारा भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ा देना चाहिए। जैसे हमने 2 दिन पहले सुना था, प्रतिशनम वर्धनम। तो ये नारद मुनि अपने नारद भक्ति सूत्र में लिखे हैं, प्रतिशनम वर्धनम। तो हमारा भक्ति भी जो है हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं 15वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के, कि ये जो भगवत धाम है वहां पे ना बिजली लगती है, ना सूर्य लगता है, ना चंद्रमा लगता है। अभी सोचिए, अगर इस पृथ्वी पे से सूरज और चंद्रमा हटा दिया जाए, किसी कारणवश सोचिए सूरज और चंद्रमा की रोशनी न हो, तो ये सोचिए रात को कैसा लगता है पूरा का पूरा। और रात्रि में भी जब चंद्रमा का प्रकाश हो तो ठीक है, अगर चंद्रमा का प्रकाश भी न हो तो ट्यूबलाइट भी क्यों जल रहा है? क्योंकि वो सूरज की रोशनी से ही उनको ताकत आ रही है, शक्ति ले रहे हैं और उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जो भी है पानी इसका, इससे और उससे बिजली बना रहे हैं। अगर सूरज की रोशनी न लगे, चंद्रमा न हो, तो सोचिए पृथ्वी कैसा होगा। प्रभुपाद जब बोलते हैं ये जो है डार्केस्ट क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड है, मतलब ये सबसे अंधकारमय जगह बनाया हुआ है, तो हमें इसके बारे में समझ में नहीं आता, पर ये वास्तविक रूप में जो है सबसे अंधकारमय जगह है। बिना सूरज और चंद्रमा की रोशनी के ये पूरा जो है पृथ्वी जो है अंधेरा रहेगा, और सोचिए उसमें कैसा जीवन रहेगा। तो बोलते हैं इसके विपरीत है भगवत धाम, जहाँ पे ये सब रोशनी की जरूरत नहीं है, सब कुछ उधर अपने आप ही विद्यमान है। और जो कोई वहां जाता है वहां से वापस नहीं आता। तो देखिए, हम लोग इतना समय भक्ति के लिए दे रहे हैं, और विशेष रूप से लॉकडाउन होने के बाद तो रोज हम लोग 1-1 घंटा सब लोग जुड़ रहे हैं, भागवतम श्रवण कर रहे हैं, गीता श्रवण कर रहे हैं। तो मेरा जो है स्पष्ट इसके ऊपर आप लोगों को बताना है कि हम लोग अपने धारणा के हिसाब से नहीं कर रहे, रोज 1-1 घंटा नहीं दे रहे। ये भगवान ने स्वयं बताया है। हो सकता है मैं जो कुछ बोल रहा हूँ गलत हो सकता है, लेकिन जो भगवान बोल रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता।
इसलिए क्योंकि मैं भगवान की गीता दोहरा रहा हूँ, भगवान का भागवत दोहरा रहा हूँ, इसलिए जो मैं भी बोल रहा हूँ वो भी परम सत्य है, क्योंकि मैं सिर्फ परम सत्य ही आप लोग के सामने ला रहा हूँ। तो यहाँ पे बोला है यद गत्वा न निवर्तते तद्धामम परमम मम। 15 अध्याय 6 क्रमांक श्लोक कि एक बार कोई वहां चले जाता है भगवत धाम तो वहां से वापस नहीं आता। अभी जितने भी भक्तगण हैं उनको सोचना है, क्या उनको इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहना है, बार बार जन्म लेना है, बार बार मृत्यु, फिर जन्म, फिर मृत्यु, और इसी में घूमते रहना है, या आप लोगों को भक्ति करके जो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो ये कृष्ण भगवान के वाक्य है कि एक बार आप मेरे भगवत धाम जाओगे फिर वापस नहीं आओगे इस भौतिक जगत में। तो हम उनके आधार पे भक्ति कर रहे हैं। तो हो सकता है कि जब हम भक्ति कर रहे हो हमारे परिवार वाले हमसे संतुष्ट ना हो, या हमारे पड़ोसी, या हमारे रिश्तेदार, या दुनिया वाले, तो हमें उन सबको परवाह नहीं करनी है। हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। हमें ये सुनना है कि कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं आप मेरी भक्ति करोगे तो जीवन के अंत में आप भगवत धाम जाओगे, वहां से वापस नहीं आना है। तो हमें ये हमेशा कृष्ण भगवान के शब्दों को दिमाग में रखना है। हाँ, 15वां अध्याय 6ठा श्लोक, यत गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमम मम। तो एक बार जो वहां पे जाता है वापस नहीं आता है। तो ये जब हमारे मन में पूरी तरह से बैठा रहेगा तो हम जो है रोज भक्ति के लिए मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, रोज सुबह उठ के जप करने के लिए तैयार रहेंगे, रोज जो है भागवत सुनने के लिए तैयार रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज चाहिए कि एक बार हमारा मृत्यु हो फिर वापस नहीं आएंगे, और ये कृष्ण भगवान गारंटी दे रहे हैं, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और यहाँ एक जगह पे नहीं बताया गया है, हर श्लोकों में, गीता के कई श्लोकों में बताया है, भागवतम में जो है पूरी तरह से यही चीज बताया हुआ है कि भाई जो भक्ति करता है वो जीवन सार्थक करके भगवत धाम जाता है। तो वो बोलते हैं जो आध्यात्मिक जगत है वो भगवान के शारीरिक प्रकाश, जिसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, उससे पूरी तरह से जो है प्रभावित है। तो जैसे हम यहाँ पे हमें से सूरज की रोशनी से हमें जो है पूरा दिन का प्रभाव मालूम चलता है, तो वहां पे भगवान के शारीरिक रोशनी से, जिसे ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तो वो हमें ज्ञात होगा जब हम जाएंगे। तो प्रभुपाद अभी देखिए यहाँ 15.6 बोला है, अगर आप मेरे साथ इंट्रोडक्शन ऑफ गीता में देख रहे हैं तो वापस से 15.6 जो है दोहरा रहे हैं। तो ये दो बार जो है उनका बोलने का उद्देश्य ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक, और जो लोग श्लोक क्रमांक कंठस्थ करना चाहते हैं वो लोग ये 15.6 मार्क कर सकते हैं और उसको लर्न भी कर सकते हैं। तो आज हमने इतना तक चर्चा किया और फिर हम आगे वापस से जाएंगे गीता के पाठ में। तो अभी आखिरी 5 बज चुके हैं, फिर भी एक आखिरी 5-10 मिनट हम जर्नी होम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने देखा कैसे राधानाथ महाराज इनसे मिलते हैं, वासुदेव से, और ये जो काला जादू टोना है, ये जो बड़ा एक विचित्र चीज है जिससे काफी लोग हमेशा भ्रमित रहते हैं, तो उसका समाधान इसमें बताया है कि यहाँ तो भैया सबसे बड़ा जो है उसने अस्त्र इस्तेमाल किया था जिससे वासुदेव का मृत्यु हो जाए और उसका शरीर आत्मा से अलग हो जाए और उसके वो आत्मा पे वश कर ले। लेकिन बोल रहे हैं जब भी वो राम का नाम जप कर रहे थे तो उसका अस्त्र का असर नहीं हो रहा। तो ये चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी क्या करें, हम किसी को दुश्मन नहीं है, पर भौतिक जगत ऐसा है, जैसे प्रभुपाद भी लिखते हैं तात्पर्य में, कि दुश्मनी कोई ना कोई करेगा ही, कुछ ना कुछ करेगा ही। तो ये दुनिया में लोग रहेंगे जो काला जादू टोना करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, कुछ ना कुछ आगे पीछे करते रहेंगे। तो एक भक्त को चाहिए कि वो सब इन चीजों से दूर रहने के लिए जो है वो हमेशा भगवान का नाम जप जो है वो करते रहे। तो इसलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं अगर आप कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे तो कृष्ण भगवान भी आपको नहीं छोड़ेंगे, अर्थात आप जप करते रहेंगे तो हमेशा आप कृष्ण भगवान के आश्रय में रहेंगे। तो राधानाथ महाराज फिर आगे बता रहे हैं वासुदेव से मिलने के बाद कि मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था, और वासुदेव ने भी उनके लिए यही बोला था कि आपस मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं नहीं चाहता आप मेरे साथ आइए, क्योंकि मेरे पे ये हमेशा भूत लोग जो है आक्रमण करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो महाराज फिर वहां से आगे निकल गए और महाराज सोचने लगे कि भाई मुझे भी बहुत प्रामाणिक गुरु को चुनना पड़ेगा अपने जीवन में, नहीं तो ऐसे हालत भी होते हैं लोगों के। तो बोलते हैं एक एक अनुभव मेरा जीवन का जो दृष्टि है और जीवन को देखने का नजरिया है वो बढ़ाते जा रहा था। तो बोलते हैं जनकपुर में और अभी तक मैं जितने भी साधुओं से मिला वो सब मेरे दादा की उम्र के थे,
मतलब बहुत बड़े थे। और जानकी मंदिर में जब मैं बैठा था तो वहाँ पे एक नेपाली लड़का मिला और उसका नाम था विष्णु प्रसाद। और वो बहुत प्रभावित हो गया कि कैसे एक विदेशी भगवान की खोज में अमेरिका से इधर आया है और साधु बन गया है। तो उसने बोला आप क्यों नहीं मेरे गांव में आके रहिए। बरमपुर करके उनका गांव था वहीं नेपाल में। तो वो बोले ठीक है, तो महाराज उनके साथ चले गए। तो बोलते हैं वो बहुत ही धनी थे, तो उनका घर जो है बहुत ही अच्छे फर्नीचर, कारपेट और तांबे के बर्तन और आगे पीछे बड़ा बगीचा। तो उससे मालूम चल रहा था कि वो बहुत धनी थे। और वहां पे विष्णु प्रसाद के माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे से भोजन कराया। और पूरे भोजन का जो है वर्णन भी है कि बहुत सारी सब्जियां थी, चावल पे बहुत घी था। और तो महाराज बोल रहे हैं मैं कई दिन उनके पास रहा। तो सबसे मुख्य चीज जो महाराज ने इनसे विष्णु प्रसाद के घर में देखा वो था कैसे सब प्रेम से रह रहे थे। वो एक जॉइंट फैमिली था और जॉइंट फैमिली में कैसे प्रेम से रह रहे थे। और इनका मैं कल डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। पर संक्षेप में ये है कि महाराज बोल रहे हैं कि भक्ति मतलब ये हमारे हृदय की बात है। स्पिरिचुअलिटी इज अ मैटर ऑफ हार्ट। तो महाराज लिख रहे हैं कि अगर कोई गृहस्थ आश्रम में भी है तो बहुत अच्छे से भक्ति कर सकता है। सब आपकी चेतना पे निर्धारित है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, भक्ति डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। अर्थात जो आप हम भक्ति कर रहे हैं वो हमारी सोच के ऊपर है। हम कैसे कार्य कर रहे हैं, हमारे सोच विचार क्या है, उस पर बहुत सारा निर्भर करता है। अब ये जो विष्णु प्रसाद है इनके परिवार में महाराज देख रहे हैं कि कैसे सब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और सब जॉइंट फैमिली में रहते हुए भी बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, सब अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं। तो महाराज एक चीज समझ गए कि सिर्फ साधु ही भक्ति नहीं कर सकते, कोई परिवार में रह के भी बहुत उत्तम तरीके से भक्ति कर सकता है। तो वो कैसे भक्ति कर रहे हैं तो वो सब हम कल के प्रवचन में जो सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।